नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में वनवासी वैचारिक क्रांति शिविर जोरों पर, धर्मांतरण पर खुलकर बोले वीएचपी के महामंत्री। राजधानी दिल्ली के रानीबाग स्थित आर्य समाज परिसर में आयोजित 43वें वनवासी वैचारिक क्रांति शिविर का आयोजन पूरे उत्साह और गरिमा के साथ जारी है। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के तत्वाधान में चल रहे इस 10 दिवसीय शिविर के 5वें दिन भी विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों और समाज सेवियों ने युवाओं को प्रेरणादायक संदेश दिए। देश के 14 राज्यों के वनवासी और आदिवासी क्षेत्रों से आए सैकड़ों युवक युवतियां इस शिविर में भाग ले रहे हैं। यह शिविर आगामी 7 जून तक चलेगा। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे और उन्होंने छात्रों का मार्गदर्शन किया। संघ के महामंत्री जोगिंदर कट्टर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने बजरंग लाल बांगड़ा और जोगिंदर कट्टर से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। एक का मंदिर नहीं हो सकता, अंबानी मंदिर नहीं है। हमारे यहाँ भी दिल्ली में एक मंदिर है, मंदिर मार्ग पर सब कहते हैं बिरला मंदिर है। किसी को पता ही नहीं क्या बिरला जी की मूर्ति रहती है उसमें, क्या बिरला जी की आरती होती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लेकिन कोई नहीं बोलता लक्ष्मी नारायण मंदिर। पूरे देश में ऐसे मंदिर बने हैं, कोई लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं बोलता, कोई राम मंदिर नहीं बोलता, कोई बिहारी जी का मंदिर नहीं बोलता, सब कहते बिरला मंदिर है। तो हमको बिरला मंदिर नहीं बनाना था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम लगा का मंदिर बनाना था। तो इसलिए हम घर घर गए और बहनों और बंधुओं, पूरे हिंदू समाज ने और मुसलमान और ईसाई समाज ने भी, सबने नहीं लेकिन अधिकतर ने 15 दिन का समय था। 1 तारीख से शुरू होगा, 15 फरवरी को खत्म हो जाएगा। हमारे कार्यकर्ता घर घर गए, घर घर झोली फैलाने गए। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास 3 प्रस्ताव आए थे, 3 अलग अलग हिंदुओं के प्रस्ताव थे कि आप हमको नक्शा दे दीजिए, समय बता दीजिए कि 2 साल या 3 साल हम आपको मंदिर बना के दे देंगे। आपको किसी के पास जाकर झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं अपने आप को छोटी छोटी जातियों में ना बांट करके केवल और केवल अपने आप को हिंदू देखेंगे, केवल और केवल अपने आप को मानव देखेंगे, तभी हम सब इस राष्ट्र की उन्नति में भागीदार भी हो सकते हैं। और जिस राम जन्मभूमि का आदरणीय बजरंग जी भी जिक्र कर रहे थे, उसमें आर्य समाज की भी भूमिका रही। जिस समय माननीय चंपत राय जी ने न्यायालय में जिस समय संघर्ष चल रहा था, उस समय आर्य समाज के श्री विनय आर्य जी ने 3 बार जाकर के वहाँ पर उन्होंने भी अपनी उद्बोधन को रखा। तो इसलिए कोई भी काम हो जो हिंदू के लिए होगा, जो हिंदू राष्ट्र के लिए होगा, उसमें सभी लोग मिलकर के जब हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, तभी वो कार्य सफल भी हो पाते हैं। और 2022 के कार्यक्रम में सभी पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी कोई रह रहा था, सबने अपनी अपनी आहुति डाली, किसी भी रूप में डाली, सबने अपनी श्रद्धापूर्वक आहुति डाली। ये बहुत सुंदर आपका निर्णय था कि सभी की आहुति डलेगी, तभी वो कार्य संपन्न। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानीबाग के एक वैचारिक क्रांति शिविर में। जो देख रहे हैं वैचारिक क्रांति शिविर चल रहा है और यहाँ पे बजरंग बांगड़ा जी आज भी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। सर, क्या बच्चों से बातचीत कर रहे थे? ये चूँकि पूरे भारत के विभिन्न जनजातीय समाजों से और प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व के जो जनजातीय समाजों से आए हुए बच्चे हैं, वैचारिक क्रांति के और संस्कारों के शिक्षा के निमित्त, इसलिए हिंदू समाज की, आर्य समाज की, भारत राष्ट्र की हमारी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या हमारी श्रेष्ठता है और हमारी संस्कृति पर हम गर्व करें और इसकी रक्षा के निमित्त हमको किस किस प्रकार से काम करने हैं, कुछ अपनी आंतरिक कमजोरियों को पहचानने और कुछ जो बाहरी खतरे हैं उन खतरों से सावधान करने के निमित्त जिस प्रकार की आज अभी जो पूरे समाज में वातावरण है, विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, उनके संबंध में सबको एक सावधान करने का एक प्रयास है। धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा रहा है, इसको रोकने के लिए आप लोग किस तरीके से जागरूकता फैलाते हैं? धर्मांतरण में सबसे पहले इसको हम वापस से पुनः हिंदू धर्म में लाने को बात को धर्मांतरण नहीं मानते, ये घर वापसी कहते हैं इसको, क्योंकि ये सब हिंदू ही हैं जो किसी न किसी कालखंड में किसी कारण से दबाव में, भय से, लालच में, जजिया के कारण से, धोखे से, किसी न किसी कारण से वो हिंदू धर्म छोड़ करके बाकी धर्मों में चले गए।
तो वो उनको पुनः हिंदू धर्म में लाना है ना पुनः अपने घर में लाना है, वो धर्मांतरण नहीं है। लेकिन उनको वापस घर में लाना, जिसको घर वापसी या शुद्धि हम कहते हैं, तो शुद्धिकरण का इस आंदोलन में सबसे पहले वैचारिक बात उनके पास में मिलकर के हमारी वैचारिक श्रेष्ठता, हमारी परंपराओं की श्रेष्ठता और हमारी गौरवमय परंपराओं का उनको याद दिलाना, उनको इतिहास बताना, उनके अपने जातिगत अपने परिवारों का भी उनको इतिहास समझाना, उसके हिसाब से हम उनको करके वापस लाने की चेष्टा करते हैं। पिछले दिनों लाल किला पे जनजातीय महासंगम देखने को मिला, जिसमें पूरे प्रदेश से आदिवासी लोग वहाँ पहुँचे थे। इस घटना को कैसे देखते हैं? ये पूरे भारतवर्ष के जनजातीय समाज का एक तरह से ललकार थी कि जनजातीय समाज का पूरे भारतीय समाज में धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार के फील्ड में हो कि एक बड़ा महत्व है। संख्या बल के अतिरिक्त जिस प्रकार का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे इतिहास में, रहने वाला है और आज भी है, उसका एक प्रकार से छोटा सा प्रदर्शन मात्र था वो। और उन्होंने पूरे देश की सांस्कृतिक राजनीतिक चेतना को एक बार दिल्ली में आकर के अपना प्रदर्शन करके एक झकझोर कर दिए हैं। और विभिन्न राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो नेतृत्व हैं वो इस विषय का उन्होंने संज्ञान भी लिया है। और इस विषय में जो भी सबके अपने नियम बनने हैं, कोई परंपराएं स्थापित होनी है, पाठ्यक्रमों का भी निर्माण होना, वो इसमें इन सब का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। खट्टर साहब, आज बजरंग जी आए हैं आपकी इस बच्चों के शिविर में। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे बच्चों को निर्देशित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, उनको दिशा निर्देश देने के लिए, दिशा दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन बच्चों को धर्म के प्रति अपनी निष्ठा और हिंदू जातियों में न बट करके, आज उन्होंने संदेश दिया कि जातियों में न बट करके केवल और केवल हम लोग हिंदू हैं, इस संदेश को ये बच्चे अगर अपने घर में भी ले जाएंगे, वहाँ तक जाकर के इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, तो मैं समझता हूँ हमारे शिविर लगाना सफल होगा और इनका आना भी आज सफल होगा। हमारे साथ बात कर रहे थे बजरंग जी, जोगिंदर खट्टर जी। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसी कालखंड में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो बहुत चिंताजनक है। हम में से किसी ने भी आज से 7-8 वर्ष पहले तक लव जिहाद शब्द भी नहीं सुना था। ये क्या होता है? क्योंकि ये होता ही नहीं था। लव जिहाद क्या होता, कोई शब्द नहीं था। तो केरल के हाईकोर्ट में एक फैसले में यह शब्द सामने आया। वहाँ पर एक हिंदू कन्या को एक मुसलमान युवक, पड़ोस में रहने वाली हिंदू कन्या को एक मुसलमान युवक ले गया, शादी कर ली और फिर उसका धर्मांतरण कर दिया। कोर्ट केस आगे चला, सारी बातचीत हुई, साक्ष्य हुई, तो कोर्ट ने बताया कि चूंकि दोनों बालिग है तो कानूनी रूप से हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु ये योजना पूर्वक तरीके से किया गया धर्मांतरण है। शादी करना तो एक प्रक्रिया है, शादी करना तो एक उसका बहाना है, लेकिन ये धर्मांतरण है। और ये इसलिए उन्होंने इसको धर्मांतरण को नाम दिया लव जिहाद। मुसलमानों का घोषित उद्देश्य है कि पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना, दारुल इस्लाम। वो कहते हैं दारुल यानी पूरी पृथ्वी, इस्लाम यानी पूरी पृथ्वी को मुसलमान बनाना। और ऐसी ही घोषणा ईसाइयों ने भी कर रखी है। ईसाइयों के सबसे बड़े जो पादरी हैं, पुरोहित, पोप, वो सन 2001 में भारत आए थे। रांची एयरपोर्ट पर वो उतरे और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनको एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकलने दिया। तो 3-4-5 घंटे की मशक्कत के बाद में एयरपोर्ट पर ही उन्होंने सार्वजनिक सभा की और वहीं से उनको वापस जाना पड़ा। तो उस समय उन्होंने अपने भाषण में कहा था, पोप ने भारत की धरती पर आकर के ये चुनौती दी थी कि हमने पहली जो सहस्त्राब्दी यानी पहले 1000 वर्ष, ईसा के पहले 1000 वर्ष हमने पूरे यूरोप को ईसाई बनाया, और जो दूसरी सहस्त्राब्दी थी हमने पूरे अमेरिका और पूरे अफ्रीका को ईसाई बनाया, और जो तीसरी सहस्त्राब्दी उस साल शुरू हो रही थी 2001 में कि तीसरी सहस्त्राब्दी एशिया की है। पूरे एशिया को हम ईसाई बनाएंगे, जैसे यूरोप को बनाया, अमेरिका को बनाया, महाद्वीप को दोनों उत्तर दक्षिण को, अफ्रीका को बनाया। तीसरी सहस्त्राब्दी यानी 2001 से 3000 तक एशिया को ईसाई बनाएंगे।
और उन्होंने कहा इसकी शुरुआत भारत से कर रहे हैं। भारत की धरती पर आकर के भारत को ही ईसाई देश बनाने की घोषणा करके पोप गए थे। ये भारतीय समाज के लिए एक चुनौती है कि पोप इटली से आते हैं और भारत की धरती पर आकर कहते हैं हमको पूरे भारत को ईसाई बनाएंगे। तो मुसलमान और ईसाई दोनों की ये घोषणा है कि हमको पूरी धरती को मुसलमान बनाना है और ईसाई बनाना है। अब उसमें बचे कौन? ज़्यादातर हो चुके हैं, जिनको ईसाई बनना ईसाई हो गए, मुसलमान बनना ईसाई हो गए। ले दे करके चीन में कुछ प्राचीन, कुछ बुद्ध के हैं, कुछ कन्फ्यूशियस के या कुछ ताओइज्म के मानने वाले लोग हैं परंपराओं के, और बाकी जो शेष सबसे बड़ा ग्रुप बचा है वो हिंदू ग्रुप है। भारत में रह रहा सबसे बड़ा हिंदू जो ग्रुप है, दोनों की निगाहें, मुसलमानों की भी और ईसाइयों की, दोनों की निगाहें इसी पर है। दुनिया भर के मुसलमान यहाँ पैसा भेजते हैं मुसलमानों को कि इनको मुसलमान बनाओ, और दुनिया भर के ईसाई पैसा भेजते हैं यहाँ की ईसाई संस्थाओं को कि इनको, हिंदुओं को, जनजातियों को आपस में अलग अलग करो और इनको ईसाई बनाओ। तो ये एक षड्यंत्र, ये एक कुचक्र पूरी दुनिया के ईसाई और मुस्लिम देशों ने मिलकर भारत में रह रहे हिंदुओं के विरुद्ध रचा हुआ है। इसलिए हमको चिंता होती है कि किस प्रकार से अगर देश की रक्षा करनी है तो हमको हमारे धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब जब हिंदू जिस क्षेत्र से घटा है वो क्षेत्र भारत से कट गया। अफगानिस्तान कट गया, पाकिस्तान कट गया, बर्मा कट गया, थाईलैंड कट गया, बांग्लादेश कट गया। अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसमें भी अगर धर्म परिवर्तन होकर के किसी भी हिस्से में मुसलमान ज़्यादा हो गए तो वो फिर कट जाएंगे, या ईसाई ज़्यादा हो गए तो वो फिर कट जाएंगे। जहाँ जहाँ कुछ ईसाई ज़्यादा है वो तो मांग भी करते हैं कि हम अलग हैं, हम भारत के अंग नहीं हैं, कहते भी हैं। वो तो कई ऐसे प्रदेश हैं सीमा पर जहाँ ईसाई बहुल है, वो तो कहते हैं कि हम तो भारत का पार्ट ही नहीं है, और वो लड़ाई आज 70-80 वर्षों से चल रही है। तो हमको हिंदू समाज की रक्षा करेंगे तो भारत राष्ट्र रहेगा, और भारत रहेगा तो हम रहेंगे। हमारा राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्र है, ये भौगोलिक राष्ट्र नहीं है। इसलिए हमको हमारी संस्कृति यानी धर्म की रक्षा करनी सबसे पहले आवश्यक है। तो जो उनके षड्यंत्र हैं कि हमें आपस में भेद कर दिए जाए, ये शहरी है, ये ग्रामीण है, ये उच्च वर्ण का है, ये निम्न वर्ण का है, ये जो है ये अर्बन है, गांव वाले हैं, ये वन वाले हैं, जंगल वाले हैं, जातियों में बांटना, ये सब षड्यंत्र चल रहे हैं। कुछ हमारी भी कमजोरियां हैं, लेकिन उन कमजोरियों को अब हम पहचानते हैं कि जिस प्रकार से जन्म से जाति की व्यवस्था का एक प्रचलन हमारे समाज में चल रहा है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं है, ये शास्त्रों में नहीं है, ये हमारे प्रचलन में है, जो गलत है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई। उसके बाद में सबसे बड़ा पहला कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का था कि जितने भी भारतवर्ष के जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जो वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, स्मृतियों को, संहिताओं को जानते हैं, वो धर्माचार्य हैं, अनेक प्रकार के मत संप्रदायों के प्रधान हैं, ऐसे 3000 मुखियाओं को हमने उडुपी में एकत्र किया। 3 दिन का सम्मेलन था और एक ही प्रश्न था, विषय एक ही था कि जिस प्रकार की जन्मगत जाति व्यवस्था भारतीय समाज में है, क्या वो शास्त्र सम्मत है? बस इसी एक प्रश्न का उत्तर देना था, जिसमें पहली बार चारों शंकराचार्य भी आए, माधवाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, आर्य समाज, निरंकारी, सिख, बौद्ध, जैन, सगुण, निर्गुण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे भारत के हर प्रकार के मत संप्रदायों के लोग वहाँ पर आचार्य, महंत इकट्ठे थे। और 3 दिन के शास्त्रार्थ के बाद में उनका एक सर्वसम्मति से निर्णय था कि यह जाति व्यवस्था शास्त्र सम्मत नहीं है। जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, यह शास्त्रों में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। मनुस्मृति में उल्लेख है वर्णाश्रम धर्म का। वर्ण को हमने जाति बना लिया, वर्ण को जाति में बदल दिया हमने। वर्ण होता था व्यवसाय। अगर मैं खूब पढ़ाई की, मैंने
शास्त्री जी ने पढ़ाई की गुरुकुल से, उसके बाद में उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया, तो ये ब्राह्मण है। पढ़ना, पढ़ाना, रिसर्च करना, अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, शिक्षा देना, वो ब्राह्मण कर्म है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर शास्त्री जी का लड़का आर्मी में भर्ती हो जाए, मेजर बन जाए और राइफल लेके कारगिल में खड़ा हो जाए, वो ब्राह्मण है क्या? वो काम कर रहा है देश की रक्षा का, तो वो क्षत्रिय है। उसके पिताजी ब्राह्मण हैं क्योंकि वो अध्यापन करते हैं, लेकिन वो जो सैनिक बन गया तो वो क्षत्रिय हो गया। जन्म से जाति का निर्धारण हमारे समाज में किसी कालखंड में नहीं था, वर्ण से होता था। हमारे एक वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषि हुए हैं कौशिक, विश्वामित्र भी कहते हैं उन्हें। उनके पिताजी तो राजा थे, क्षत्रिय थे, तो जन्म जब उनका हुआ तो क्षत्रिय कुल में हुआ, परंतु उनका मन नहीं लगा ये लड़ाई वगैरह में, सेना खड़ी करने में मन नहीं लगा, राजकाज में। उन्होंने तपस्या की, अध्ययन किया, अध्यापन किया, गुरुकुल स्थापित किया, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। हम ऋषि कहते हैं, वो मंत्र दृष्टा ऋषि बन गए। तो क्षत्रिय की संतान लेकिन मंत्र दृष्टा ऋषि बने। उनके वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं। एक मंत्र अभी आपने सबसे पहले कार्यक्रम के शुरुआत में आपने मंत्र बोला ना, कौन सा मंत्र से शुरू किया हमने? ओम भूर्भुवः स्वः से, गायत्री मंत्र, वो उन्हीं का दिया हुआ है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की है, वेदों में है वो। तो उनके पिताजी तो ऋषि नहीं थे, उनके पिताजी तो राजा थे, क्षत्रिय थे। या ना अनेक दृष्टांत है, अनेक, एक तो नहीं अनेक, कि जिस प्रकार की व्यवस्था आजकल समाज में चल रही है ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों में कभी भी जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण नहीं होता था। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।